हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक कुल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का संस्कृत का चौथा चैप्टर यानी संस्कृत साहित्य लेखिका पढ़ेंगे। संस्कृत के 3 चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, आप जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलते हैं बिना देरी के हुए संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में पढ़ते हैं। हेडिंग है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य में लेखिका। संस्कृत साहित्य में लेखिका कौन कौन महत्वपूर्ण लेखिका हुई है उनके बारे में इसमें पढ़ना है। अच्छा, लेखिका जो है ये किसका स्त्रीलिंग है? तो लेखक का स्त्रीलिंग है। लेखक का क्या है? स्त्रीलिंग लेखिका है ना। अच्छा, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम साहित्य के बारे में जान लेते हैं कि साहित्य में क्या क्या पढ़ना होता है। तो साहित्य में कविताएं आ जाती है, कहानियां पढ़ा जाता है, नाटक पढ़े जाते हैं, अब भिन्न भिन्न प्रकार के शास्त्रों को भी इसमें अध्ययन किया जाता है। इसमें तो साहित्य में यानी कहने का मतलब है एक और आता है उपन्यास। उपन्यास है ना, यानी अगर कविताएं, कहानियां, नाटक, उपन्यास और विभिन्न प्रकार के शास्त्रों को यदि अध्ययन किया जाता है तो हम समझते हैं कि साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आप देखिए कविताएं, कहानियां, नाटक, उपन्यास या शास्त्र भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखी हुई रहती है। इसका मतलब है कि भाषा के आधार पर साहित्य का नाम रखा जा सकता है। जैसे में अगर हिंदी भाषा में हम कविता, कहानी, उपन्यास या नाटक पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं। अगर उसी चीज को हम उर्दू में पढ़ेंगे तो उर्दू साहित्य हो गया। अगर उसी चीज को तमिल में पढ़ेंगे तो तमिल साहित्य हो गया। मैथिली पढ़ेंगे तो मैथिली साहित्य हो गया। उसी को अगर हम भोजपुरी पढ़ेंगे तो भोजपुरी साहित्य हो गया, है ना। यानी भाषा के आधार पर साहित्य का नाम हम बदल सकते हैं। यहाँ पे क्या है? संस्कृत साहित्य लेखिका। अब साहित्य के पहले क्या लगा हुआ? संस्कृत। संस्कृत भी एक भाषा है। संस्कृत भी क्या है? एक भाषा है। तो उस संस्कृत भाषा में जो साहित्य है उसमें जो मुख्य जो लेखिकाएं हुए हैं इतिहास में, उनके बारे में यहाँ पे पढ़ना है ना। तो चलते हैं पढ़ते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। हेडिंग है संस्कृत साहित्य लेखिका, मतलब संस्कृत साहित्य में लेखिका कौन कौन हुई है उनके बारे में इसमें विस्तार से पढ़ना है। यानी कुछ महत्वपूर्ण ही लेखिका के बारे में बताया गया होगा। कहता है समाज अस्या यानम पुरुषः नारीभिश्च च चलति। कह रहा है कि समाज का जो यान है यानी वाहन, समाज का वाहन है या पहिया है ना, वो किससे चलती है? तो पुरुष और नारी दोनों से। पुरुष और नारी दोनों से कहने का मतलब है कि पुरुष और नारी दोनों के सामंजस्य से चलती है, दोनों के कोऑपरेशन से चलती है, दोनों के सहयोग से चलती है। कोई भी समाज किसके सहयोग से चलती है? तो पुरुष और स्त्री दोनों के सहयोग से चलती है। अगर कोई ये कहता है कि पुरुष के बिना कुछ भी नहीं होगा तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। कोई ये कहता है कि नारी के बिना कुछ भी नहीं होगा तो ये भी कहना बेवकूफ है। हाँ, ये कहना सही है कि पुरुष और नारी के सामंजस्य से ही कोई काम सफल हो सकती है। तो यहाँ पे समाज अस्या यानम यानी समाज का जो गाड़ी है यानी पहिया है ना, वो पुरुष और नारी के सहयोग से चलती है। यानी दोनों के सहयोग से चलती है, दोनों से चलती है। आगे लिखा हुआ साहित्य अपि। साहित्य माने साहित्य में, अपि माने भी, अपि माने भी, साहित्य में भी उभयो माने हो गया दोनों। भयो मतलब ये दोनों कौन हो गए? ये दोनों कौन हो गए? तो पुरुष और स्त्री ही है ना। ये दोनों किसके लिए आया है? पुरुष और स्त्री है ना। तो कह रहा कि साहित्य में भी उभयो समानम महत्वम। कहता है कि संस्कृत
साहित्य में भी दोनों के समान महत्व है। किनके, कौन से दोनों को? दोनों का, तो पुरुष और स्त्री दोनों का क्या है? समान महत्व है। किसमें? साहित्य में। समाज में तो है ही है, साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। इसे आप जरूर याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे कि साहित्य में किनका महत्व है। ऑप्शन दे देगा पुरुष का, स्त्री का, या पुरुष और स्त्री दोनों का, या इनमें से किसी का नहीं। तो आंसर क्या होगा? पुरुष और स्त्री दोनों का महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्परः सन्ति यस्य च लभ्यन्ते। कह रहा है कि अधुना मन होता है आजकल। आजकल, अधुना मतलब आजकल। सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम, यानी आजकल बहुत सारे भाषा में साहित्य की रचना हो रही है। उसमें स्त्रियों अपि तत्परः सन्ति, उसमें स्त्री है जो तत्पर हैं। स्त्री तत्पर है कहने का मतलब यह है कि स्त्री अपना सहयोग उसमें दे रहे हैं, है ना। अब आगे लिखा हुआ यश च लभन्ते, और वह यश प्राप्त कर रही है। यश प्राप्त कर रही है। यश च लभन्ते, और वह यश प्राप्त कर रही है। आगे संस्कृत साहित्य में प्राचीन कालात एवं, इसका संधि विच्छेद करते हैं, है ना। प्राचीन कालात एवं, प्राचीन कालात प्लस एवं, माने हो गया प्राचीन काल से। प्राचीन काल से ही लिखा हुआ संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्ध योगदान न्यूनाधिकम प्राप्यते। कहता है कि संस्कृत साहित्य में ना प्राचीन काल से ही साहित्य के वृद्धि में, साहित्य को डेवलप करने में योगदान रहा। किनका? तो दोनों का। न्यूनाधिकम माने कमोबेश दोनों का योगदान रहा। वो दोनों कौन से है? पुरुष और स्त्री दोनों का योगदान रहा। यहाँ पे लिखा हुआ कि संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य को वृद्धि करने में, बढ़ाने में, डेवलप करने में न्यूनाधिकम योगदान माने दोनों का, है ना, कमोबेश योगदान रहा। कभी पुरुष का ज्यादा तो कभी स्त्री का ज्यादा, कभी पुरुष का कम तो कभी स्त्री का कम, है ना। इस प्रकार से दोनों का योगदान रहा। पाठे अस्मिन अति प्रसिद्ध नाम, यहाँ पे अगर इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये 3 भाग में विभाजित होगा। पहला पाठे अस्मिन, पाठे अस्मिन प्लस अति प्लस प्रसिद्ध नाम, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? पाठे अस्मिन अति प्रसिद्ध नाम, है ना। पाठे अस्मिन मतलब इस पाठ में अति प्रसिद्ध नाम, खूब प्रसिद्ध यानी बहुत प्रसिद्ध लेखिका नाम एवं, लेखिका के नाम को ही चर्चा किया गया है, यानी चर्चा दिया गया है, यह चर्चा है। वर्ताते मतलब क्या होता है? वर्ताते मतलब अस्थि। अगर वर्ताते कहीं पे लिखा हुआ वर्ताते तो इसका मतलब होता है अस्थि। अब अस्थि मने है, अस्थि मने है ना। तो कह रहा है कि पाठे अस्मिन प्रसिद्ध नाम लेखिका नाम एवं, इसको संनिच्छेद करते हैं तो हो जाएगा लेखिका नाम प्लस एवं, है ना। लेखिका नाम एवं लेखक के नाम ही चर्चा है, लेखिका के नाम ही चर्चा है। अति प्रसिद्ध लेखक के नाम, लेखिका के नाम ही चर्चा है। किसमें? तो इस पाठ में। एन मतलब जिससे साहित्य निधि पूर्ण तसाम योगदानम ज्ञाते, जिससे यह ज्ञात होता है कि अपना योगदान दे करके
साहित्य का निधि पूर्ण, मतलब साहित्य का जो खजाना है उसे पूरा किया गया है। किसके द्वारा? तो लेखिका के द्वारा, लेखिका के द्वारा। अब आगे पढ़ते हैं। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न है कवि भी शास्त्रकार कारस्य च संवर्धितम। कह रहा है कि विपुलम संस्कृत साहित्यम, विशाल संस्कृत साहित्य, विशाल संस्कृत साहित्य, विभिन्न कवि भी शास्त्रनाम शास्त्रकार करा कि भिन्न भिन्न प्रकार के कवि और शास्त्रकार, शास्त्रकार दोनों ने मिल करके संवर्धितम किए, मतलब कि बढ़ाए। हमारा जो प्राचीन साहित्य, संस्कृत साहित्य जो था उसे बढ़ाने में किनका योगदान रहा? तो कवियों और शास्त्रकारों का। यही दोनों मिलकर के हमारा प्राचीन संस्कृत साहित्य या विपुल संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाया गया। इसके द्वारा? तो कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। यहाँ पे क्वेश्चन राइज हो सकता है कि विपुलम संस्कृत साहित्यम, विपुलम संस्कृत साहित्यम को यानी विशाल संस्कृत साहित्य को आगे कौन बढ़ाया? तो आंसर होगा कवि और शास्त्रकारों ने मिल करके, शास्त्रकारों और कवियों ने मिल करके। आगे पढ़ते हैं। वैदिक कलात आरभ्य, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे टूटेगा? वैदिक कलात, वैदिक कलात प्लस आरभ्य, आरभ्य वैदिक काल के आरंभ से, वैदिक काल के आरंभ से, वैदिक कालात आरभ्य शास्त्राणाम काव्यानाम च रचने संरचने च यथा पुरुषाः दत्तचिताः अभवन् तथैव स्त्रियो अपि दत्त अवधानाः प्राप्यन्ते। कह रहा है कि वैदिक काल के आरंभ से, वैदिक काल के आरंभ से शास्त्र और काव्यों का, शास्त्र और काव्यों का रचना और उनके संरक्षण, रचना और उनके संरक्षण मतलब देख रेख करना है ना। तो वैदिक काल से शास्त्र और काव्यों का रचना और संरक्षण में जैसे पुरुष का योगदान रहा तथा उसी प्रकार स्त्रियों का भी योगदान रहा। यहाँ पे दत्तचिता का पर्यायवाची दत्ता अवधाना है। यहाँ पे मन लगा के काम करना होता है, यानी अपना योगदान दिए। यहाँ भी मन लगा के काम करना और अपना योगदान दिए, है ना। यहाँ पे सार यह निकल रहा है कि वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों और काव्यों का रचना और संरक्षण में इन दोनों में पुरुष और स्त्री दोनों का योगदान रहा। मेन सार यही है। यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। वैदिक युग में मंत्रनाम दर्शकाः न केवला ऋष्याः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। यहाँ पे यह कह रहा है कि वैदिक युग में मंत्रों का दर्शक न केवल ऋषि होते थे बल्कि प्रत्युता मने बल्कि ऋषिका भी होती थी, है ना। यही इसका हिंदी होगा। यहाँ पे समझते हैं कि मंत्रणा दर्शका क्या है। मंत्रणा दर्शका कहने का मतलब यह है कि मंत्रों को देख रेख करने वाला, यानी कैसे मंत्र को उच्चारण किया जाए, नए मंत्र कैसे बनाया जाए और मंत्रों को कैसे समझाया जाए या पढ़ाया जाए। ये सारे चीज इन सारे चीजों को देख रेख कौन करते थे? तो ना केवल ऋषि ही नहीं करते थे, केवल ऋषि ही नहीं करते थे बल्कि ऋषिका भी, यानी ऋषि के पत्नी भी करती थी। यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है कि मंत्रनाम दर्शका कौन है, यानी मंत्रों के दर्शक कौन है? ऑप्शन नंबर पहला ऋषि,
दूसरा ऋषिका, तीसरा ऋषि और ऋषिका दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऋषि और ऋषिका दोनों। ऋषिका मतलब ऋषि के पत्नी, ऋषि के पत्नी। अब आगे पढ़ते हैं। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिका। यहाँ पे विंशति होना चाहिए है ना। चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शन भत्यो निर्दिश्यन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वनाम्बरिणी इत्यादि। कह रहा है कि ऋग्वेद में वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऋग्वेद में चतुर्विंशति 24, चतुर्विंशति मतलब 24। अथर्ववेदे चा और अथर्ववेद में पंच ऋषिका मंत्र दर्शन भत्यो निर्दिश्यन्ति। कहता है कि मंत्रों को दर्शन वाले करने वाले ऋषि का 5 ऋषिका है जो कहाँ? अथर्ववेद से मिलते हैं, और 24 ऋषिका है जो ऋग्वेद से मिलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है कि अथर्ववेद से कितने ऋषिका के मंत्र दर्शन मिलते हैं? तो 24। तो 24। और आगे पूछ सकता है कि अथर्ववेद से कितने ऋषिका का मंत्र दर्शन मिलते हैं? तो 5। तो 5। और उन 5 का नाम दिया हुआ है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वनाम्बरिणी इत्यादि। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ सकता है कि ऋग्वेद में कितने ऋषिका का वर्णन है? तो 24 और अथर्ववेद में 5। ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5। ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5। और उन 5 का नाम है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वनाम्बरिणी। इसे आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। बृहदारण्यक उपनिषदि याज्ञवल्क्य मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमति वर्णिता। कह रहा है कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमति, माने कि याज्ञवल्क्य के जो मैत्रेयी हुई उनका वर्णन मिलता है याज्ञवल्क्य। यहाँ पे पत्नी होना चाहिए, नहीं पत्नी। याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमति वर्णित है ना। कह रहा है कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी के बारे में यह वर्णन मिलता है कि मैत्रेयी जो थी उनका रुचि दर्शन शास्त्र में था। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थे? तो मैत्रेयी। पत्नी कौन थे? पत्नी कौन थे? तो मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन? मैत्रेयी। मैत्रेयी को किस चीज में रुचि था? तो दार्शनिक क्षेत्र में। आगे पढ़ते हैं। यायाम मने जिसे या जिसको है ना, जिसे या जिसको। यायाम मतलब जिसे या जिसको याज्ञवल्क्य आत्म तत्वम शिक्षति। कह रहा है कि जिसे मतलब मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा दी। याज्ञवल्क्य ने अपनी ही पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी?
तो आत्म तत्व की शिक्षा दिया। कौन? याज्ञवल्क्य ने। यहाँ भी क्वेश्चन उठ सकता है कि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को किस चीज का शिक्षा दिया? तो आत्म तत्वम का। आत्म तत्वम का। आत्म तत्वम कहने का मतलब है आत्मा के बारे में शिक्षा दिया, यानी आत्मा के बारे में बताया। किसको? तो अपनी ही पत्नी मैत्रेयी को। मैत्रेयी को इसको जरूर याद रखेंगे। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को आत्म तत्वम की शिक्षा दी। अब आगे पढ़ते हैं। जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचनवी तिष्ठति स्म। कह रहा है कि जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचनवी तिष्ठति में रहती थी। यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा कि जनक के सभा में कौन लेखिका रहती थी? तो आंसर होगा गार्गी। या गार्गी किनके सभा में रहती थी? तो जनक के सभा में। जनक के सभा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गार्गी किनके सभा में रहती थी? तो जनक के सभा में रहती थी। महाभारते, महाभारत में अपि मने भी, अपि मने भी, महाभारत में भी जीवन पर्यंतम वेदांत अनुशीलन प्रायः सुलभाया वर्णम लभ्यते। कह रहा है कि महाभारत में भी जीवन पर्यंत माने कि अपना पूरा जीवन वेदांत के रास्ता पे गुजारने वाले कौन? सुलभाया का वर्णन मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन यह राज हो सकता है कि महाभारत में किस लेखिका का वर्णन मिलता है? तो सुलभा का। किसका? सुलभा। सुलभा का वर्णन मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत में किस लेखिका का वर्णन मिलता है? तो सुलभा का। इस सुलभा कौन थे? तो अपना पूरा जीवन जो है वो वेदांत के रास्ता पे गुजार दिए। सुलभा जो थी एक भिक्षुनी थी जो भीख मांग करके अपना जीवन गुजारती थी। साथ ही इनके पास योग विद्या था। अब आगे चलते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारिंश कवित्रीणाम सार्धशतम पद्यानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः चत्वारिंश कवित्रीणाम, है ना, यहाँ पे 24, चतुर्विंश माने 24 और चत्वारिंश मतलब 40, मतलब 40। कहता है कि चत्वारिंश कवित्रीणाम सार्धशतम ने 150 पदानी स्फुट रूपेण मन होता है स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से। और इतस्ततो मन होता है इधर उधर से, इधर उधर से। आप ध्यान में रखिएगा, हम जो बोलते हैं उस पर ध्यान रखिए। कह रहे हैं कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः ऐसा देखा गया है कि 40 कवित्रियों का 150 पद प्राप्त हुआ है। सार्धशतम मतलब 150, सार्धशतम मतलब 150। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का कितना पदानी प्राप्त हुआ है? तो 40 कवित्रियों का 150 पद प्राप्त हुई है। 150 पद प्राप्त हुई है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद प्राप्त हुए हैं? तो 150 पद यानी सार्धशतम 150 पद प्राप्त हुआ है। स्पष्ट रूप से और इधर उधर से, है ना, स्पष्ट रूप से और इधर उधर से 40 कवित्रियों का 150 पद प्राप्त हुई है। तासु माने जिसमें, जिसमें विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते। जब 40 कवित्रियों का पद प्राप्त हुआ ना, उसमें जो पहला कवित्री का जो पद प्राप्त हुआ उनका नाम था विजयांका। विजयांका।
यांका, इसीलिए कहा जाता है कि विजयांका को प्रथम कल्पा ऐसा नाम दिया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम कल्पा कौन थे, तो क्या हो जाएगा विजयांका, विजयांका, इन्हीं का पहली बार पद मिला था। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम कल्पा कौन थे, तो विजयांका, प्रथम कल्पा कौन थे, तो विजयांका। अब आगे साच और वह कौन वह, तो यही विजयांका। साच और वह श्याम वर्णा आसित इति पदानेन स्फुटति भवति, कह रहा है कि और वह श्याम वर्ण की थी, यानी विजयांका का जो कलर था चेहरा का, शरीर का, वो कलर कैसा था, श्याम वर्ण का, यानी जैसे भगवान श्री कृष्ण का था। तो वही कह रहा है कि और वह श्याम वर्ण की थी, और कैसे पता चलता है, तो नीचे जो पद लिखा गया है ना, पदानेन स्फुटि भवति, स्पष्ट रूप से जो नीचे जो पद लिखा गया इससे यह पता चलता है कि इनका जो कलर था विजयांका का वो कैसा था, श्याम रंग का था। क्या पद है, पद को पढ़ते हैं। पद है नीलोत्पल दल श्यामाम विजयांकम जानता, कह रहा कि नीलोत्पल दल श्याम माने नील कमल जैसा, नील कमल जैसा, नील कमल का जो रंग होता है श्याम रंग का, उसके जैसा नीलोत्पल दल श्यामा यानी नील कमल के रंग यानी श्याम जैसा, विजयांकम जानता माने कि विजयांका को जाना जाता है, नील कमल के समान जैसा जाना जाता है किसे, विजयांका को, है ना। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि नील कमल के रंग जैसे किसका रंग है, तो विजयांका का, विजयांका का। आगे वृथा एवा माने बेकार, वृथा पढ़ते हैं, वृथा एवा माने क्या हो गया, बेकार। दंडिना प्रोक्ता माने बोलना, है ना, कह रहा है कि दंडी जो है बेकार यह बोल दिया, क्या बोल दिया कि सर्व शुक्ला सरस्वती है, तो इसके बारे में, विजयांका के बारे में, विजयांका के बारे में दंडी बेकार बोल दिया कि सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका है। एक्चुअली में विजयांका का जो कलर है वो श्याम रंग का है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया, तो विजयांका का। लेकिन क्वेश्चन ये पूछेगा कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, तो किसने कहा, तो दंडी ने। किसने कहा, तो दंडी ने। किसको कहा, तो विजयांका को। अब विजयांका का कलर कैसा, श्याम रंग का, जैसे भगवान श्री कृष्ण का था। अब आगे पढ़ते हैं। तस्य कालः अष्टम शतकम इति अनुमीयते चालुक्य, सॉरी यहाँ फुल स्टॉप है। तस्य कालः माने तस्य माने होता उसका, तस्य माने उसका, काल उसका, काल या उसका समय, किसका समय, उसका कौन है, यहाँ पे विजयांका के बारे में ही बताया जा रहा है ना। कह रहा है विजयांका का काल जो है अष्ट माने 8 और शतक माने सदी, 8 सदी यानी 8वीं सदी। कह रहा है कि विजयांका का जो काल है ना वो 8वीं सदी का काल माना जाता है, यह अनुमान लगाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विजयांका का काल कौन सा है, 5वीं, 4थी, 6ठी, 8वीं, तो आंसर होगा 8वीं, आंसर 8वीं। विजयांका 8वीं सदी से संबंधित थे। अब आगे पढ़ते हैं। चालुक्य वंशीय अस्य चंद्रादित्य राजई विजय भट्टारिका एव विजयांका इति बहवो मन्यते, कह रहा है कि चालुक्य वंश के चंद्रादित्य यानी चंद्रादित्य किस वंश से संबंधित थे, तो चालुक्य वंश से। और इस चंद्रादित्य के
रांझई मतलब रानी, कौन? विजय भटारिका, विजय भटारिका। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि चालुक चंद्रादित्य किस वंश से संबंधित थे? चालुक से। और विजय भटारिका किसकी रानी थी? चंद्रादित्य की, है ना। अब आगे पढ़ते हैं। चालुक वंशीय चालुक की राजा चंद्रादित्य, चंद्रादित्य की रानी विजयांका, सॉरी, चंद्रादित्य की रानी विजय भटारिका ही विजयांका थी, ऐसा इति, इस प्रकार बहुत लोग हैं जो मानते हैं। तो क्या मानते हैं? कि चालुक्य का जो राजा चंद्रादित्य थे, उनका पत्नी विजय भटारिका थी, और विजय भटारिका का ही दूसरा नाम विजयांका था, ऐसा बहुत लोग मानते हैं, है ना। तो यहाँ पे पूछेगा कि विजय भटारिका का दूसरा नाम कौन सा? तो विजयांका, विजयांका। अब आगे चलते हैं। किंच मैंने और भी उदाहरण है। शीला भटारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा प्रभृत्या इत्यादि दक्षिण भारतीय सरस्वती लेखिका स्वस्फुट प्रसिद्धा। कह रहा है कि और भी यहाँ पे लेखिका के बारे में दिया गया है कि शीला भटारिका, शीला भटारिका पहला लेखिका, देव कुमारिका दूसरा, राम भद्रांबा तीसरा। ये तीन लेखिका ऐसे हैं जो दक्षिण भारत के हैं, दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दक्षिण भारत के तीन संस्कृत लेखिका के नाम बताएं। तो पहले शीला भटारिका, दूसरा देव कुमार का, राम भद्रांबा। इसे आप जरूर याद रखेंगे, कॉपी में लिख लिख करके इसे याद रखेंगे, है ना। क्या से शीला भटारिका, देव कुमार का, राम भद्रांबा आदि है जो दक्षिण भारतीय भारत के संस्कृत साहित्य के लेखिका थे। अब इसे हम रिपीट कर देते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य में लेखिका। समाज अस्या या नाम, समाज का वाहन पुरुष और नारी से चलती है। साहित्य में भी उभयो समान महत्वम, संस्कृत में भी साहित्य में भी दोनों का महत्व समान है। कौन दोनों का? तो स्त्री और पुरुष दोनों का। अधुना आजकल सर्वभाषासु संस्कृत साहित्य नाम स्त्रियों अपि साहित्य रचनायां स्त्रियों अपि तत्परा सन्ति यस्य च लभन्ते। कहा कि आजकल सभी भाषा में संस्कृत की रचना हो रही है, उसमें स्त्री तत्पर है, यानी स्त्री अपना योगदान दे रहे हैं, साथ ही और यश लभन्ते माने यश प्राप्त कर रहे हैं। यश प्राप्त करने का मतलब क्या है? नेम और फेम प्राप्त करना, है ना, एक अलग रिस्पेक्ट प्राप्त करना, मान सम्मान प्राप्त करना। संस्कृत साहित्य में प्राचीन कलात एवं प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्ध साहित्य को बढ़ाने में न्यूनाधिकम योगदानम प्राप्त, दोनों का कमोबेश योगदान प्राप्त होता है, ऐसा मिलता है ना। किनका? तो दोनों का न्यूनाधिकम, न्यूनाधिकम मतलब हुआ कमोबेश दोनों का योगदान मिलता है, पुरुष और स्त्री दोनों का। पाठे अस्मिन अति प्रसिद्ध नाम, इस पाठ में अति प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध लेखिका के नाम ही चर्चा है। इस पाठ में, तो इस पाठ में एन, जिससे साहित्य का जो खजाना है वो पूरा हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं। विपुलम संस्कृत साहित्यम, विशाल संस्कृत साहित्य भिन्न भिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा बढ़ाया गया है। संवर्धितम मतलब बढ़ाना। वैदिक कलात आरभ्य शास्त्राणाम काव्यानाम च रचने संरचने च यथा पुरुषा दत्तचितः भवन तथैव संस्कृत स्त्रियों अपि दत्त अवधानः प्राप्यन्ते। कहा कि वैदिक काल के आरंभ से शास्त्र और काव्यों के रचना और संरक्षण में जिस प्रकार से पुरुष का योगदान रहा है, उसी प्रकार से स्त्री का भी योगदान रहा है।
अब आगे पढ़ते हैं। वैदिक युग में मंत्र नाम दर्शका न केवला ऋषिया प्रतियुता ऋषिका अपि संते। कह रहा कि वैदिक युग में मंत्रों का जो दर्शक थे न केवल ऋषि थे बल्कि ऋषिका भी यानी ऋषि के पत्नी भी थी। बहुत अच्छा चीज दिया हुआ है कि वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक कौन थे, तो इस ऋषि और ऋषि के पत्नी यानी ऋषिका। आगे पढ़ते हैं। ऋग्वेद में चतुर्विंशति अथर्वेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनावत्यो निर्दिश्यन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वानाम्भरिणी इत्यादि। कह रहा है कि ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिका के मंत्रों का दर्शन मिलता है यानी व्याख्या मिलता है, जिसमें 5 का नाम क्या है? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वनाम्भरिणी इत्यादि। इसे आप जरूर याद रखेंगे। बृहदारण्यक उपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी। पत्नी यहाँ छूट गया था, हम लिख दिए। बृहदारण्यक उपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता। कह रहा कि बृहदारण्यक उपनिषद से ऐसा हमें प्राप्त होता है। किस उपनिषद से? तो बृहदारण्यक उपनिषद से ऐसा प्राप्त होता है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी और उनका जो रुचि था वो दार्शनिक में था यानी दर्शन शास्त्र में रुचि था। तो मैत्रेयी जो है किनकी पत्नी थी? तो याज्ञवल्क्य का। या मने जिसे या जिसको याज्ञवल्क्य आत्म तत्वम शिक्षति। कह रहा है कि जिसको याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्वम की शिक्षा दी यानी आत्म तत्व की शिक्षा दी। ये आत्म तत्व क्या है? तो आत्मा के बारे में उनको बताया है ना, आत्मा के बारे में मैत्रेयी को बताया। यहाँ क्वेश्चन पूछेगा याज्ञवल्क्य ने किसे आत्म तत्व की शिक्षा दी? तो आंसर होगा मैत्रेयी। अगर ऐसे पूछेगा कि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को किस चीज का शिक्षा दिया? तो आत्म तत्वम का। जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वचनवी तिष्ठति अस्मा। कह रहा है कि जनक के सभा में शास्त्रार्थ करने वाला कुशल गार्गी है जो रहती थी। तो गार्गी जो है वो किनके सभा में रहते थे? तो जनक के सभा में रहती थी। महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांत अनुशीलन प्राय सुलभाया वर्णम लभ्यते। कह रहा है कि महाभारत में भी जीवन पर्यंत अपना पूरा जीवन वेद के रास्ता पे गुजारने वाला सुलभाया यानी सुलभाया मतलब सुलभा जो थी उनका वर्णन मिलता है। तो सुलभा पूछेगा कि महाभारत में किस लेखिका का वर्णन मिलता है? तो आंसर होगा सुलभा का। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण 40 कवित्रीणाम सार्धशतम पदानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय 40 कवित्रियों का 150 पद स्पष्ट रूप से इधर उधर से प्राप्त हुआ। यानी 40 कवित्रियों का कितना पद? तो 150 पद। और उन 150 पदों में जो पहला पद मिला था किसका था? विजयांका का था। इसीलिए कहा गया है कि विजयांका प्रथम कल्पा थी। तो पूछेगा प्रथम कल्पा कौन थी? तो विजयांका थी। श्याम वर्णा आसित इति पदानेन स्फुट भवति। कह रहा है कि और वह श्याम वर्ण की थी। श्याम वर्ण माने जैसे भगवान श्री कृष्ण का रंग था। तो कह रहा है कि और वह श्याम वर्ण की थी। और कैसे पता चलता? तो इस पद से पता चलता है। इसे पढ़ते हैं नीलोत्पल दल श्यामाम विजयांकाम जानता। कह रहा कि नील के कमल के समान, नील के कमल के श्याम रंग यानी श्याम रंग की कौन थी?
तो विजयांका थी, ऐसा जाना जाता है। वृथा एवा मने बेकार, वृथा एवा मने बेकार। दंडी ने बेकार ही ऐसा प्रोक्ता कर दिया, कहा कि सर्व शुक्ला सरस्वती है। किसके बारे में? विजयांका के बारे में। पूछेगा कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो दंडी ने। और किसको कहा? तो विजयांका को, विजयांका को। अब आगे पढ़ते हैं। तस्याः कालः, उसका काल यानी किसका काल? तो विजयांका का काल। विजयांका का, विजयांका को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विजयांका, है ना, विजयांका। करा तस्या कालः माने उसका काल, अष्ट शतकम इति अनुमीयते, कहता उसका जो काल है ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 8वीं सदी का काल था। कौन से? तो 8वीं सदी। क्वेश्चन पूछेगा कि विजयांका का काल कौन सा है, कौन सा था? चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां? तो आंसर होगा 8वां। चलुक वंशीयस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भटारिका एवं विजयांका इति बहवो मन्यते। कह रहा है कि चलुक वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भटारिका ही विजयांका थी, ऐसा इस प्रकार से बहुत लोग मानते हैं। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो निकलेगा विजय भटारिका एवा मने ही, एवा मने ही। तो बोला विजय भटारिका ही विजयांका थी, इस प्रकार से बहुत लोग मानते हैं। बहवो मन्यते माने बहुत लोग मानते थे। अब आगे चलते हैं। किंच, किंच और कुछ, यहाँ पे लेखिका का नाम दिया हुआ है। शीला भटारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा। कौन? शीला भटारिका, देव कुमारिका और राम भद्रांबा दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका थी, जो प्रसिद्ध थी। किस चीज को लेकर प्रसिद्ध थी? तो स्वस्फुट पद, अपने ही स्पष्ट रूप से लिखे हुए कविताओं के लिए प्रसिद्ध थी। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है विजयनगर राजस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासः आसन इति विदितम एवं। कह रहा है कि विजयनगर राज का नरेश, विजयनगर राज का नरेश यानी राजा संस्कृत भाषा संरक्षणाय यानी संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कृत प्रयास मने जो प्रयास किया वो आसन विदितम एवं, जो आसन विदितम एवं मन होता है वो ज्ञात होता है या ऐसा विदित होता है। कह रहा है कि विजयनगर राज की जो राजा है, विजयनगर राज का जो राजा है वो संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए जो प्रयास किया वह ज्ञात है। इसका मतलब है कि विजयनगर के राजा जो थे वो बहुत ही प्रयास किए, बहुत ही अपना योगदान दिए। किस लिए? तो संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस राजा के नरेश ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयास किए? तो वो हो जाएगा आंसर विजयनगर राज का नरेश। आगे चलते हैं। तेसाम अंतः पूरे अपि संस्कृत रचना कुशलः राज्ञयो अभावन। कह रहा है कि तेसाम अंतः पूरे अपि, कह रहा है कि उनके अंतःपुर में, अंतःपुर एक क्षेत्र था, है ना,
तो उनके अंतःपुर में भी, यानी उनके क्षेत्र में भी संस्कृत रचना के कुशल रागियों में रानियां थी। यानी विजयनगर राज के जो राजा थे उनके क्षेत्र में संस्कृत रचना करने वाले कुशल रानियां भी थी। कंपन राय अस्या, ये कंपन राय जो है ये किस सदी का राजा थे? तो चतुर्दश शतकम यानी 14वीं सदी का। कौन सा सदी? तो 14वीं सदी के राजा कौन? कंपन राय। तो कह रहा है कि कंपन राय अस्या रांजयी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वामिनु। कह रहा है कि कंपन राय की रानी कौन? गंगा देवी। पूछेगा गंगा देवी किस राजा की रानी थे? तो कंपन राय की। कह रहा है कि कंपन राय की जो रानी थी गंगा देवी, ये एक महाकाव्य लिखे। उस महाकाव्य का नाम क्या है? मधुरा विजयम। यह जो महाकाव्य है इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो विजय घटनाम आश्रित रचिता। कह रहा है कि कंपन राय की रानी गंगा देवी के द्वारा एक महाकाव्य लिखा गया। उस महाकाव्य का नाम था मधुरा विजयम। यह मधुरा विजयम महाकाव्य है जिसमें क्या वर्णन मिलता है या किसके आधार पर लिखा गया है? तो कंपन राय से संबंधित एक विजयनगर की घटना घटा था। उस विजयनगर पर विजय प्राप्त करने के आधार पे या उद्देश्य से, है ना, यानी विजयनगर राज पे कंपन राय के विजय के आधार पर उनके पत्नी गंगा देवी ने एक महाकाव्य लिखी जिसका नाम था मधुरा विजयम। तत्र अलंकाराणाम सन्निवेशः आवर्जको वर्तते। कह रहा है कि तत्र माने जहां, कहा? तो इसमें मधुरा विजयम में अलंकाराणाम सन्निवेश आवर्जको वर्तते। कह रहा है कि इस मधुरा विजय में बहुत ही अच्छे तरह से अलंकारों का सन्निवेश किया गया है, उसमें बताया गया है। किसमें? तो मधुरा विजय में। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि किस महाकाव्य में अलंकारों का सन्निवेश किया यानी शामिल किया गया, तो होगा आंसर मधुरा विजयम में। अलंकारों का निवेश किसमें किया गया? तो मधुरा विजयम में। ये मधुरा विजयम किसके द्वारा लिखा गया? गंगा देवी के द्वारा। गंगा देवी किनके पत्नी थे? तो कंपन राय की। कंपन राय किस राज से संबंधित थे? विजयनगर राज से। ये मधुरा विजयम जो है अपने ही पति यानी कंपन राय के मधुरा विजयम हुआ था। मदुरै विजय यानी विजयनगर राज पर विजय प्राप्त करने के आधार पे मधुरा विजयम महाकाव्य को लिखी। कौन? तो गंगा देवी। अब आगे पढ़ते हैं। तस्मिन एवा राज्ये, इस राज में कहने का मतलब विजयनगर राज में षोडशत के शासन कुर्वतः अचित रायस्य राजयी तिरुमलाम्बा
बरदाम्बिका परिणय नामकम पौष चंबू काव्यम काव्यम रचित, कह रहा है कि तस्मिन एवं राज्य, इसी राज्य में 16 सदी 16 सत्र के 16 वर्ष तक शासन करने वाले, कितने 16 वर्ष तक शासन करने वाले यानी करते रहे कौन? अच्युत राय की रानी। अच्युत राय की रानी कौन? तिरुमलांबा के द्वारा लिखा गया बरदाम्बिका परिणय। बरदाम्बिका परिणय जो एक चंपू काव्य है, चंपू काव्य है, महान चंपू काव्य है। पौरहम चंपू काव्य रचित में होता है महान यानी बहुत बड़ा। यहाँ पे लिखा हुआ बरदाम्बिका परिणय, यह जो है ये चंपू काव्य है। चंपू काव्य कहने का मतलब है कि वैसा ग्रंथ जिसमें गद्य और पद दोनों शामिल हो, उसे बोलते हैं चंपू काव्य। चंपू काव्य, तो ये बरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य ही है, चंपू काव्य ही है। यह बरदाम्बिका परिणय किसके द्वारा लिखा गया? तो तिरुमलांबा के द्वारा लिखा गया। तिरुमलांबा किनकी पत्नी रानी थी? तो अच्युत राय की रानी थी। अच्युत राय की रानी थी। और 16 वर्ष तक कौन शासन करते रहा? तो तिरुमलांबा। तिरुमलांबा। अब आगे पढ़ते हैं। तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन च अतीव शोभते। कह रहा है कि इस जो बरदाम्बिका जो लिखा गया चंपू काव्य, इसमें संस्कृत में गद्य लिखा गया और पद है जो पदावली और ललित पद विन्यासेन, इसमें क्या हो रहा है? तो शोभा दे रहा है। यानी पद और गद्य मुख्य रूप से बरदाम्बिका परिणय जो लिखी गई जो चंपू काव्य है उसमें शोभा दे रहा है। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदम अपि तत्रैव लभते। कह रहा है कि संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त बड़े बड़े पद जो है तत्र एवं लभते, इसी में मिलता है। किसमें? तो बरदाम्बिका परिणय जो एक क्या है? चंपू काव्य है। पूछेगा कि संस्कृत साहित्य में बड़े बड़े जो पद मिलते हैं वो किस ग्रंथ में मिल रहे हैं? बरदाम्बिका परिणय ग्रंथ से मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। पूछेगा कि दीर्घतम समस्त पदम यानी सबसे बड़े बड़े पद यानी बड़े बड़े पद या शब्द किस ग्रंथ से मिलता है? बरदाम्बिका परिणय। बरदाम्बिका परिणय से मिलता है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? अच्युत राय के, सॉरी तिरुमलांबा के द्वारा लिखा गया। तिरुमलांबा किनकी रानी? तो अच्युत राय के। और अच्युत राय जो थे किस राज्य से संबंधित थे? विजयनगर राज्य से संबंधित थे। अब आगे चलते हैं। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव नामधेया विदुषी अति प्रसिद्धा। कह रहा है कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिका कौन? पंडित क्षमाराव नाम के विदुषी अति प्रसिद्ध थे। कौन? तो पंडित क्षमाराव। पूछेगा कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिका कौन थी? तो पंडित क्षमाराव, जिनका जन्म 1890 में हुआ और मृत्यु 1953 में हुआ। इसे जरूर आप याद रखेंगे। ये पूछ सकता है कि पंडित क्षमाराव की मृत्यु कब? तो 1953 और जन्म 1890। ये पंडित क्षमाराव है जो किस संस्कृत लेखिका से संबंधित है? तो आधुनिक काल से संबंधित थे।
तया स्वपितु, तया स्वपितु मैंने अपने ही पिता, अपने ही पिता शंकर पांडुरंग पंडित अस्या महतो विदुषी जीवन चरितम। कह रहा है कि ये जो क्षमाराव थी, क्षमाराव जो लेखिका थी, ये अपने ही पिता, अपने ही पिता, पिता का नाम क्या है? शंकर पांडुरंग पंडित, शंकर पांडुरंग पंडित के विदुषी जीवन, माने उनकी जो विदुषी जीवन था, है ना, उस जीवन पर एक ग्रंथ का रचना की। उस ग्रंथ का नाम है शंकर चरितम, शंकर चरितम। उस ग्रंथ का नाम क्या है? शंकर चरितम। तो पूछेगा शंकर चरितम, शंकर चरितम किसके द्वारा लिखा गया? तो होगा पंडिता क्षमाराव, पंडिता क्षमाराव। ये शंकर चरित जो है किसके आधार पर लिखा गया? तो शंकर पांडुरंग पंडित के महान विदुषी जीवन पर, महान विदुषी जीवन पर। सीधे पूछेगा शंकर चरितम किसके द्वारा लिखा गया? तो पंडित क्षमा राव के द्वारा। गांधी दर्शन प्रभाविता सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादीन अनेकान गद्य पद ग्रंथान प्रणीतवती, प्रणीतवती में होता रचना करना, रचना करना। यहाँ यह कह रहा है कि गांधी दर्शन प्रभाविता, माने कि गांधी दर्शन, गांधी जी का जो दार्शनिक जो सोच था उससे प्रभावित हो करके, उससे प्रभावित हो करके कौन? तो वाह मतलब कौन? सा पंडित क्षमाराव। गांधी जी के दार्शनिक से प्रभावित हो करके क्षमाराव ने सत्याग्रह गीता लिखी, मीरा लहरी लिखी, कथा मुक्तावली लिखी, विचित्र परिषद यात्रा लिखी, ग्राम ज्योति लिखी, आदि लिखी। जो पद और गद और पद दोनों में लिखा गया है या रचना किया गया है। कहने का मतलब यहाँ यह है कि गांधी जी के दार्शनिक से, यानी गांधी जी के जो दार्शनिक सोच था उससे प्रभावित होकर के पंडिता क्षमाराव बहुत सारे ग्रंथ लिखी। उन ग्रंथों में कौन कौन है? सत्याग्रह गीता पहला ग्रंथ, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति। इसे आप जरूर याद रखेंगे, इसे 100% याद रखिएगा, कोई उपाय नहीं है। ये पूछेगा कि क्षमाराव, पंडित क्षमाराव गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर के कौन से पुस्तक लिखे? तो ऑप्शन में यही सब रहेगा, सत्याग्रहिता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति। अगर इसके अलावा कोई दूसरा रहेगा तो सीधे नहीं हो जाएगा आंसर। यही 1 2 3 4 5 पांचों के नाम आप याद रखिएगा। अब आगे पढ़ते हैं। वर्तमान काले माने आज के समय में, वर्तमान काले लेखन तासु कवित्रीषु पुष्पा दीक्षित, बनमाला भावालकर, मिथिलेश कुमारी प्रभृतियों आदि अनुदीनम संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति। कह रहा है कि वर्तमान समय में संस्कृत लेखिका कौन? पुष्पा दीक्षित। ये वर्तमान समय के संस्कृत लेखिका हैं, ध्यान में रखिएगा। वर्तमान समय के संस्कृत लेखक कौन है? पुष्पा दीक्षित, बनमाला भावालकर, मिथिलेश कुमारी। अब पूछेगा आधुनिक तो नाम होगा पंडित क्षमाराव। पूछेगा वर्तमान तो पुष्पा दीक्षित, बनमाला भावालकर, मिथिलेश कुमारी।
ये वर्तमान समय के संस्कृत लेखिका है जो आज संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर से एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। विजयनगर राजस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन इति विदितम एवं। कह रहा है कि विजयनगर राज के नरेश संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए हैं वो ज्ञात है, उसे हर कोई जानता है। तेसाम अंतःपुरे अपि, उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल ढेर सारी रानियां थी। कंपन राय अस्या, ये इनका समय कौन सा है? चतुर्दश शतकम यानी 14वीं सदी। इसे जरूर आप ध्यान में रखिएगा। कंपन राय अस्या राजई यानी रानी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरै विजय घटनाम आश्रित रचित। कह रहा है कि कंपन राय की रानी गंगा देवी एक महाकाव्य की रचना की जिसका नाम था मधुरा विजयम। यह जो मधुरा विजयम जो महाकाव्य है ये अपने ही पति के विजय के आधार पर लिखा गया है। स्वस्वामिनों ने अपने ही पति के आधार पर, है ना। तो यह कंपन राय जो थे ये विजयनगर में विजय प्राप्त किए, यानी मदुरै में विजय प्राप्त किए। ये इस विजय प्राप्त करने के आधार पर ये मधुरा विजयम लिखा गया, है ना। तत्र अलंकाराणाम सन्निवेश आवर्तको वर्तते। कह रहा है कि जहां अलंकारों का अच्छी ढंग से शामिल किया गया है, यहाँ पूछेगा कि कौन सा वैसा महाकाव्य है जिसमें अलंकारों को अच्छी तरह से शामिल किया गया। तो मधुरा विजयम। ये मदुरै जो है ना ये विजयनगर के ही क्षेत्र में आता है, मदुरै विजयम। तो इसी मदुरै पर विजय प्राप्त किया कौन? कंपन राय। इसी के आधार पर मधुरा विजयम नाम पड़ा, है ना। कौन? तो गंगा देवी ने इसका रचना की। तस्मिन एवं राज्ये, इसी राज्य में षोडशत के शासन कुर्वतः, मैंने 16 वर्ष तक शासन करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुलंबा वरदाम्बिका परिणय नामक एक चंपू काव्य की रचना की। पूछेगा कि इनमें से कौन से चंपू काव्य है। अगर ये ऑप्शन रहेगा वरदाम्बिका का परिणय तो आंसर यही होगा। चंपू काव्य कहने का मतलब ये है कि जिस ग्रंथ में गद्य और पद शामिल किया गया हो उसे चंपू काव्य कहते हैं। तत्र संस्कृत ग्रंथस्य छठा समस्त पदावलया ललित पदा विन्यासे च अतीव शोभते। करा कि इस ग्रंथ में गद्य में और समस्त पदावली और ललित पदावली है जो बहुत ही शोभित है, यानी अच्छे ढंग से उसमें दिखाई देता है। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पद्यम अपि तत्रैव लभ्यते। कह रहा है कि संस्कृत साहित्य में जितने भी बड़े बड़े पद या शब्द हैं वो उन शब्दों में बड़े बड़े शब्द और पद है जो कहाँ मिलेगा? तो वरदाम्बिका परिणय में मिलेगा। आधुनिक काले समस्त कृत लेखिकासु पंडित क्षमाराव नामधेया विदुषी अति प्रसिद्धा। करा कि आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका पंडिता क्षमा राव जिनका जन्म 1890 में हुआ और मृत्यु 1953 में हुई। यह पंडिता क्षमा राव जो हैं ये आधुनिक काल के बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृत लेखिका थी। तया स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडित अस्य महत्व विदुषी जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचित। कह रहा है कि अपने ही पिता के विदुषी के जीवन चरित्र पर, यानी अपने ही पिता के विदुषी जो चरित्र था
उसके आधार पर शंकर चरित नामक एक रचना की। कौन? पंडित क्षमा राव। इनके पिता का नाम शंकर पांडुरंग पंडित। इसी के आधार पे, इनके विदुषी जीवन के आधार पर शंकर चरित्र लिखा गया। गांधी दर्शन प्रभाविता, यानी गांधी के दर्शन से प्रभावित हो करके वह कौन? तो पंडित क्षमाराव सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद ग्रंथान प्रभाविता प्रणीतवती। कह रहा है कि गांधी जी के दर्शन से प्रभावित हो करके पंडिता क्षमाराव ने सत्याग्रह गीता लिखी, मीरा लहरी लिखी, कथा मुक्तावली लिखी, विचित्र परिषद यात्रा लिखी, ग्राम ज्योति लिखी। ये सारे ग्रंथ है जो गांधी जी के दार्शनिक सोच से प्रेरित होकर के पंडिता क्षमाराव ने लिखी। वर्तमान काले लेखन तासु कवितरासु पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी प्रभृतियों अनुदीनम संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति। कह रहा कि वर्तमान समय में जो संस्कृत के लेखिका हैं वो पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी है। इनका नाम जरूर आप याद रखेंगे। ये सभी मिल करके वर्तमान समय में संस्कृत साहित्य को पूरा कर रहे हैं, मतलब कि उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। उम्मीद करता हूं कि इन सारे पैराग्राफ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।